सीवान के हंसुआ मस्जिद को लेकर अब मुतवल्ली शाहनवाज के साथ ग्रामीण और नमाजी भी एकजुट हो गए हैं। इस एकजुटता से अतिक्रमणकारियों और मस्जिद के नाम पर लूट खसोट करने वालों में अब खलबली मची हुई है। आपको बताते चले कि बिहार वक्फ बोर्ड ने भी नोटिस जारी करके जांच करने का आदेश दिया है। अब देखना यह है कि मस्जिद नमाजियों से कब आबाद होगी और चोरों लुटेरों से हंसुआ मस्जिद को कब निजात मिलेगी। देखिए ये बड़ी खबर है। कौन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं? अतिक्रमण इस पर किए हुए हैं लोग मुस्तफा मोखन मियाँ और उन्हीं के फैमिली के लोग सब। कितने कट्ठे में जमीन है ये जमीन 4 कट्ठा 11 धुर में जमीन है। हाँ। और मस्जिद में 11 धुर में मस्जिद का है। पहले ही 4 कट्ठा जमीन पर 4 कट्ठा जमीन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण खाली जमीन है। तो इसको लेके आप लोगों ने वक्फ बोर्ड वगैरह में कंप्लेन भी किया है, फिलहाल क्या स्थिति है इसकी? हाँ, कंप्लेन हम लोग किया है। कंप्लेन वक्फ बोर्ड में हम लोगों ने किया है और उसमें ट्रिब्यूनल का मामला चल रहा है। अब जब फैसला है। इमाम साहब, आप तो इस मस्जिद के में इमाम हैं, नमाज पढ़ाते हैं, क्या परेशानी आती है आप नमाज पढ़ाते हैं तो? सर, हमें परेशानी ये आती है, वो लोग किसी न किसी बहाने हमको डरवाते धमकाते हैं, कुछ बोलते हैं और ये कहते हैं कि आप मत रहिए। आप धमकाने वाले में कौन कौन लोग शामिल हैं? वही और उनके मुस्तफ़ा मियाँ और मोखन मियाँ, उनके पूरे परिवार जो है, बच्चे लोग, लड़के लोग हैं, नौजवान हैं। हाँ। उसमें वो कायब नंद है, हाँ, साहब। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि मस्जिद में नमाज नहीं होगी? ये लोग ये चाहते हैं कि आप न रहें मस्जिद में, बस यही वो लोग चाहते हैं। और हम ये देख रहे हैं कि रखने वाला रख रहा है। जो लोग इसमें जो मुतवल्ली हैं वो हमारा तो यहाँ मुतवल्ली के तो सारे लोग हैं, ये सारे लोग नमाजी भी हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि मस्जिद में कंटिन्यू नमाज हो। सारा मामला ठीक अगर हो जा रहा है तो आप रहेंगे या नमाज पढ़ाएंगे सुकून से? अगर सारा मामला ठीक हो जाता है तो हम पढ़ाएंगे, रहेंगे। शाहनवाज जी, फिलहाल क्या अपडेट है? इसलिए कि जिन लोगों ने मस्जिद के ज़मीन की हेरा फेरी करने की कोशिश की और कई लाख रुपए गबन भी कर लिए, तो ये मामला तो अब वक्फ बोर्ड में है, वहाँ से नोटिस वगैरह भी जारी हुआ है। फिलहाल क्या अपडेट है और आप लोग क्या चाहते हैं? इसमें DMWO जो है उनके पास इंक्वायरी के लिए आया हुआ है। अब ये पता नहीं कि उन्होंने इंक्वायरी किया है कि नहीं किया, हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। और लॉकडाउन की वजह से ट्रिब्यूनल का भी कोई रिस्पॉन्स अभी तक मिल नहीं रहा है। हम लोग बस वाच कर रहे हैं कि वहाँ से कोई ऑर्डर आए और अतिक्रमण खाली हो और हम लोग मस्जिद की तामीर का काम शुरू करें। 4 कट्ठे 11 धुर में मस्जिद की ज़मीन है और सिर्फ 11 धुर में मस्जिद बनी हुई है और 4 कट्ठे पे अतिक्रमण है। 4 कट्ठे में अतिक्रमण नहीं है। ये जो प्लॉट है उसके दक्षिण साइड में 17 धुर में अतिक्रमण है। बाकी का एरिया अभी खाली पड़ा हुआ है, उधर से मस्जिद का बाउंड्री है। तो आप लोग बनाने के लिए वो मटेरियल भी तो गिराए हुए थे? मटेरियल अभी भी मौजूद है वहाँ पे, लेकिन ये जो अतिक्रमणकारी हैं वो उधर काम शुरू होने नहीं देना चाह रहे हैं। जब भी उसके चक्कर में जब भी काम होता है ये लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करने पे उतारू हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। और ये जब भी वक्फ बोर्ड से ये फैसला हो जाए, अतिक्रमण खाली हो जाए, हम लोग वो लोग क्या चाहते हैं कि अतिक्रमण रहे और मस्जिद का डेवलपमेंट नहीं हो? वो लोग बस यही चाह रहे हैं कि हम अपना घर पे कब्जा करते जाएं, घर फैलाते जाएं, घर बनाते जाएं। उनको मस्जिद से और मस्जिद के काम से कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उनको किसी तरह से मस्जिद की ज़मीन हड़पना है और उसमें अपना घर बना के रहना बसना चाहते हैं। तो यहाँ के जो चेयरमैन थे मंसूर आलम, उनको भी जिस तरह साथ देना चाहिए इस मामले को लेके, उनका साथ सराहनीय नहीं रहा और उनके माध्यम से भी ज़मीन में गबन करने की बात सामने आ गई। तो इस पर जो नोटिस आया है तो उसको लेके आप लोग क्या चाहते हैं? जिला औकाफ कमेटी के जो शेख मंसूर आलम हैं, उनके तरफ से हमारे मस्जिद और हमारे ये सारा चीज उनको बताया गया, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं किया। उन लोगों ने यहाँ तक अतिक्रमणकारी जो हैं उन्हीं का साथ दिया, उन्हीं से पैसा लिया और हमारे मस्जिद के काम में उन्होंने ही बाधा भी डलवाया। अब आप लोग फाइनली क्या चाहते हैं? इसलिए कि अब तो ये मुकाम पे आ गया है अब डिसीजन हमारा, बस यही अब हम लोग यही चाह रहे हैं कि जहाँ जितना से जल्द फैसला आए ट्रिब्यूनल से और अतिक्रमण खाली हो और मस्जिद का काम है उसको हम लोग शुरू कराएं। मस्जिद का जो भी सामान एसेट्स गिरा हुआ है सब तहस नहस बर्बाद हो रहा है, बारिश में दह रहा है, ईंट चोरी हो जा रहा है। तो
हमारा बस यही है कि जितना जल्दी होए फैसला आ जाए और हम लोग काम शुरू कराएं। तो आप लोग कितनी मेहनत से मस्जिद के लिए सामान जुटा रहे हैं? ईंट चोरी हो जा रही है, लोग चोरी भी कर ले रहे हैं। जी वहाँ हाँ, आप आ जाइए रखा सामने। है, बालू रखा है। हाँ। वो उसको ईंट बहुत कम हो गया है, समझ गए ना। उठा करके अपना वो लोग यूज कर रहा है काम में, समझ गए ना। बस तो जो भी वो ईंट गिरा है, मतलब ईंट और बालू जो गिरा है वो चंदे का पैसा से नहीं गिरा है। जो मतवल्ली है वो खुद अपने पैसे से ईंटा गिरवाए हुए हैं, बालू गिरवाए हुए हैं, गिट्टी गिरवाए हुए हैं। लेकिन अब सब नहस तहस हो रहा है। अब आप लोग कमर कस लिए कि हाँ जो भी हो मस्जिद के निर्माण को लेके, मस्जिद को आगे बढ़ाने को लेके आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मस्जिद की तामीर हो और उसमें नमाज हो, 5 वक्त की नमाज हो। अभी यहाँ तक है कि वहाँ पे अभी अजान भी नहीं हो रहा है। मौलाना साहब को वहाँ से हट जाने के बाद वहाँ कोई 5 वक्त का अजान नहीं भी दे रहा है और ना ही नमाज हो रहा है। और जहाँ बात जो मस्जिद के लिए ईंट और बालू जो रखा गया था, ईंट तो मतलब जाके देखिए वहाँ 4 टाली के आसपास रखा गया, तो वहाँ जाके देखिएगा तो 2 टाली भी नहीं मिलेगा। और जो बालू है, बालू पूरा बरसात में कुछ रह गया, कुछ बच्चे उस पर बालू पे खेलते कूदते सारा खत्म हो गया। चलिए शाहनवाज जी, इस मामले को लेके आप पूरे जिले के मुसलमानों से, हसुआ के आसपास के तमाम मुसलमानों को क्या संदेश देंगे? पूरे सिवान और मेरे जो भी नज़दीक के मुस्लिम भाई हैं, सबसे ये है हमारा कहना यही है कि ये मस्जिद, हमारी जो लड़ाई है मस्जिद के लिए है, हमारी कोई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हम सबको बोल रहे हैं कि भाई जितने भी मुस्लिम हैं सभी कोई नमाज के लिए मस्जिद बनने में साथ दें, और जो अतिक्रमणकारी है उनसे कहें। और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन अपने स्तर पे इस कार्रवाई करके और अतिक्रमण हुए भूमि को खाली कराएं और हमारे मस्जिद का निर्माण का काम शुरू कराएं। ठीक। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।